2-3 दिन पहले मुझे पता चला कि तेजस्वी यादव ने 15 साल का जो कार्यकाल था लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी का, उसको लेकर माफी मांगा है। मुझे उन्होंने, उनकी लाइन है कि अगर कुछ गलती हुई होगी तो मैं माफी मांग रहा हूँ। मुझे लगा कि इस पर नहीं बात करनी चाहिए, लेकिन फिर मुझे लगा कि मुझे इस पर बात करनी चाहिए। क्या बिगाड़ के डर से हम ईमान की बात नहीं करेंगे? मुझे नहीं पता तेजस्वी यादव के पास जब ये वीडियो जाएगी तो वो कैसे सोचेंगे, लेकिन मैं कुछ बातें उनसे बताना चाहता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ तेजस्वी यादव, अगर आपको लालू यादव के किसी काम से शर्मिंदगी है तो मुझे आपसे इत्तेफाक नहीं है, मुझे नहीं है, क्योंकि मेरे जैसे लाखों लोग जाति प्रमाण पत्र बनवा पाए क्योंकि लालू यादव थे। मुझ जैसे हजारों लाखों लोग स्कूल जा पाए क्योंकि चरवाहा विद्यालय खुला था। मुझ जैसे हजारों लोग अगर यूनिवर्सिटी कैंपस जा पाए क्योंकि लालू यादव ने जातिवाद के गुरूर को तोड़ा था। अगर आपको लगता है कि आप माफी मांगने वाली बात से आपका सवर्ण समाज आपको वोट दे देगा तो आप गफलत में जी रहे हैं। जो सवर्ण समाज को कांग्रेस ने पाला पोसा, आज जब आरएसएस और बीजेपी सत्ता में आ गई है तो वो उसके साथ है। वो क्या लगता है आपको जनरल कैटेगरी के लोग वोट देंगे? आपके, हमारे यहाँ एक कहावत है कि निश्चित को छोड़ के अनिश्चित की तरफ जाएंगे तो निश्चित भी गायब हो जाएगा। तेजस्वी यादव जी, आप जितना जोर सवर्ण वोट पर दे रहे हैं, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी पर जोर देते तो ज्यादा फायदा होता। शेड्यूल कास्ट पर जोर दीजिए, ज्यादा फायदा होगा। आप रावण की पार्टी से गठबंधन कर लीजिए, आपको ज्यादा फायदा होगा। आप शेड्यूल कास्ट की बहुजन बीएसपी से गठबंधन कीजिए, ज्यादा फायदा होगा। अगर आपको लगता है कि जनरल कैटेगरी के वोट देंगे तो आप गफलत में है। इस देश में जातिवाद और धार्मिक उन्माद का ऐसा कहर है कि मुसलमान की पार्टी को एससी एसटी ओबीसी भी वोट नहीं देता है, एससी की पार्टी को ओबीसी और एससी वोट नहीं देता है, शेड्यूल ट्राइब की पार्टी को ओबीसी और एससी वोट नहीं देता है। मुसलमान एक ऐसा शख्स है जो बीजेपी को छोड़ के तमाम पार्टी को वोट देता है, जो बीजेपी को हरा रहा होता है। ओबीसी एक ऐसा तबका है जो सबसे ज्यादा, अगर गठबंधन ना हो तो मुसलमान को हो या एससी हो, उसकी वो पार्टियों को वोट नहीं देता है, वो जनरल कैटेगरी को पार्टियों को वोट देता है। बीजेपी को भी वही जिताता है, कांग्रेस को भी वही जिताता है, टीएमसी को वही जिताता है, नवीन पटनायक को वही जिताता है, और एआईडीएमके को भी वही जिताता है। तो मुझे लगता है कि आप ओबीसी पर फोकस कीजिए, मुस्लिम दलों पर फोकस कीजिए, दलित दलों पर फोकस कीजिए। रही बात जनरल कैटेगरी की, तो आप गर्दन भी कटा लेंगे तो जनरल कैटेगरी के लोग वोट नहीं देंगे। और रही बात लालू यादव की, तो ये शब्द अगर आपने बीजेपी से माफी मांग ली होती और लालू यादव जेल से बाहर आ जाते तो भी मैं आपका समर्थन करता। लेकिन आपने लालू यादव के कार्यकाल को, राबड़ी देवी के कार्यकाल को किसी भी एंगल से माफी कहा है तो मैं आपसे सहमत नहीं हूं। अगर लालू यादव नहीं होते तो बिहार में खून की नदियां बहती, आडवाणी को कोई गिरफ्तार नहीं किया था, लालू जी ने किया। अगर लालू यादव नहीं होते तो जातीय जो वर्चस्ववाद चल रहा था उसमें फूट नहीं पड़ती। अगर लालू यादव नहीं होते तो दलित नरसंहार नहीं रुकता। अगर लालू यादव नहीं होते तो बिहार में जात पात की लड़ाई और कमजोर नहीं पड़ती, और बिहार में जातिवाद का जो नाश हुआ है वो नहीं कम पड़ता, और जातीय समझ नहीं बढ़ती लोगों में, राजनीतिक समझ नहीं बढ़ती। और मुझे फिर कहना, मैं आपसे चाह रहा हूं कि आपको, मुझे नहीं पता किस बात पर लालू यादव, राबड़ी यादव के किस काम पर आपको खेद है, आप क्यों माफी मांग रहे हैं। लेकिन मुझे एक बात है, उससे अच्छा होता कि आप माफी मांग के बीजेपी से लालू जी को जेल में निकाल लेते, हम सब तैयार होते, हम भी माफी मांग लेते। लेकिन आप अगर लालू यादव और राबड़ी यादव के कार्यकाल पर आप माफी मांग रहे हैं तो हम आपसे सहमत नहीं है, क्योंकि लालू यादव और राबड़ी यादव का कार्यकाल नहीं होता तो फूले पेरियार अंबेडकर के सपने पूरे नहीं होते, बिहार में 7-7 8-8 यूनिवर्सिटियां नहीं खुली होती, चरवाहा विद्यालय नहीं खुला होता, किसी एससी एसटी ओबीसी के मोहल्ले में कभी कोई डीएम कलेक्टर नहीं जाता था, कभी स्कूल कॉलेज में किसी एससी एसटी ओबीसी के बच्चे को सम्मान से पढ़ने नहीं दिया जाता था। मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी का जब बाबा साहब अम्बेडकर नाम पड़ा था तब लालू यादव का किस तरह से विरोध हुआ था, किस तरह से कर्पूरी ठाकुर की मूर्ति नहीं लगती, किस तरह से जगदेव बाबू का सपना पूरा नहीं होता जो आज भी अधूरा है, किस तरह से भिखारी ठाकुर को घर घर तक नहीं पहुंचाया जाता। और अगर लालू यादव और राबड़ी यादव का शासन नहीं होता तो आज हम लोग कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं पहुंच पाते, क्योंकि हम पीढ़ी दर पीढ़ी मजदूर बनाए जा रहे थे। तो मुझे नहीं पता तेजस्वी यादव जी आपको ये कौन समझा रहा है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, इस देश का बहुजन समाज जब इतिहास लिखा जाएगा तो लालू राबड़ी का कार्यकाल जो है वो जातिवाद तोड़ने के लिए सबसे स्वर्णिम कार्यकाल माना जाएगा, जिसने जातिवाद के आंदोलन को जिसने जातिवाद के जहर को खत्म किया और सबको समतामूलक समाज की तरफ बढ़ाया। इसलिए मैं कह रहा हूं, चाहे वो मुलायम सिंह हो, चाहे मायावती जी हो या राबड़ी देवी हो, इनके कार्यकाल में मुझे एक गलती बताइएगा। ये जरूर है कि इन्होंने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, इन्होंने किसी जाति विशेष को आगे नहीं बढ़ाया,
इन्होंने कभी किसी का शोषण नहीं किया, दमन नहीं किया, विकास का नारा देखा जो आज चल रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूँ आप किसी सवर्ण वोट के लालच में न पड़िए। जो वो तो कांग्रेस को भी नहीं दे रहे हैं तो आपको क्या खाक देंगे, वो ममता बनर्जी नवीन पटनायक को नहीं दे रहे तो आपको क्या खाक देंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ अपने वोटरों के साथ रहिए और आपकी जो भी राजनीति हो कीजिए, लेकिन प्लीज 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 माननीय लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के कार्यकाल पर शर्मिंदा मत होइए, क्योंकि वो स्वर्णिम कार्यकाल है। उस दौर में अगर वो सीएम नहीं होते तो आज बिहार में तमाम शोषित वंचित गरीब लोग सम्मान के साथ सर उठाकर नहीं चल रहे होते। पहले जिस तरह से अपने नौकरों को वो संसद विधानसभा भेजते थे, मान्यवर कांसी राम आए, लालू यादव जब लोग आए, तभी जाके इस देश में SC ST OBC की समझ बढ़ी और उसके वोटों का कद्र हुआ। तो मुझे नहीं पता आप क्यों माफी मांग रहे हैं, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि अगर लालू यादव नहीं होते तो इस देश बिहार में कम से कम जातिवाद का जो जहर है, उसका जो फन है, उसके जो दंत विष है, उसको लालू यादव ने काटा है। जो काम मान्यवर साहब ने पूरे देश में किया, जो मायावती जी ने यूपी में किया, जो DM के करुणानिधि ने दक्षिण भारत में किया, जो कर्पूरी ठाकुर ने किया, जो जगदेव प्रसाद ने किया, जो ललई यादव ने किया, जो पेरियार ने किया था। इसलिए मैं कह रहा हूँ तेजस्वी यादव जी, आप खूब शिव वंदना कीजिए, आपका आशीर्वाद हो, आपका निजी मामला है। लेकिन प्लीज लालू यादव और राबड़ी देवी के आप पुत्र हो सकते हैं, लेकिन हम लोग उनके वैचारिक संतान हैं। उन्होंने उनके बाबा साहब फुले पेरियार अम्बेडकर के आंदोलन को आगे बढ़ाया है, जातिवाद को कुचला है। उन्होंने सबको बराबर का कम से कम पॉलिटिकल सोचने का अधिकार दिया। नहीं तो लालू यादव नहीं होते तो इस देश का SC ST OBC माइनॉरिटी कभी वोट नहीं गिरा पाता था। सत्ता में आप आए, आप सत्ता में रहें, लेकिन कम से कम आप अपने पिताजी के हिसाब से आपको जो कहना है कहिए, आप उनके पुत्र हैं। लेकिन एक नेता के तौर पे, एक राजनेता के तौर पे, एक मुख्यमंत्री के तौर पे हमें लगता है इस देश के तमाम बहुजन समाज को, शोषित वंचित समाज को लालू यादव पर गर्व है। मुझे नहीं पता आपको क्यों शर्मिंदगी है, उसके अगर कोई शर्मिंदगी की वजह है तो वो ज़रूर बताइएगा। क्योंकि हम लोग अगर लालू यादव नहीं होते, बाबा साहब नहीं होते, तो लालू यादव या मायावती या अखिलेश यादव नहीं होते, और अगर लालू यादव, अखिलेश यादव, मान्यवर कांसी राम साहब नहीं होते, जगदेव बाबू नहीं होते, रामस्वरूप वर्मा नहीं होते, तो हम लोग नहीं होते। तब अगर शिबू सोरेन नहीं होते तो हम लोग नहीं होते। आज शिबू सोरेन, बाबा साहब नहीं होते तो शिबू सोरेन नहीं होते, शिबू सोरेन नहीं होते तो हेमंत सोरेन नहीं होते, विद्यापाल मुंडा नहीं होते तो शिबू सोरेन नहीं होते, हेमंत सोरेन नहीं होते। इसलिए मैं कह रहा हूँ, चाहे वो बिरसा फुले अम्बेडकर हो, चाहे हेमंत सोरेन हो, शिबू सोरेन हो, मैं फिर कह रहा हूँ ये बात आपको समझनी पड़ेगी। और आपकी जो शर्मिंदगी है इसकी वजह मुझे नहीं समझ में आई। कभी एक बार और जब मुलाकात होगी तो आपसे ज़रूर पूछूंगा कि आखिर आपने उस स्वर्णिम काल को क्यों कहा। एक बात आप गांठ बांध लीजिए कि इस देश में मुसलमान की पार्टी को SC ST OBC जनरल वोट नहीं देता है। अगर मुसलमान की पार्टी को SC ST OBC वोट नहीं देता अगर गठबंधन ना हो, SC को OBC और ST भी वोट नहीं देता अगर गठबंधन ना हो, ST को OBC वोट नहीं देता गठबंधन ना हो, और OBC के दलों को भी जनरल कैटेगरी के लोग वोट नहीं देते हैं अगर गठबंधन ना हो, तो आप BJP से गठबंधन कर लीजिएगा, तभी जनरल वोट मिल सकता है, बाकी नहीं। फिलहाल वहाँ नीतीश जी हैं जिनको जनरल वोट तभी मिलता है जब BJP के साथ गठबंधन में है। तो इससे अच्छा है कि BJP से माफ़ी मांग लीजिए, हम लोग आपके साथ हैं। कम से कम लालू यादव को जेल तो नहीं खटना पड़ेगा। लालू यादव पहले भी लड़ रहे थे, आज भी लड़ रहे हैं। अगर वो समझौता करना चाहते तो आज जेल से आज़ाद होते। और अगर मैं भी सत्ता को गह लेता तो महलों में रह लेता। उन्होंने सत्ता को गहा नहीं, कभी समझौता नहीं किया, चाहे वो सांप्रदायिकता का मामला हो, चाहे जातिवाद का मामला हो, चाहे आरक्षण का मामला हो, और इसलिए वो आज राजनीतिक कैदी हैं और वो जेल में हैं। आप लोग की क्या राय है? क्या आप लोग तेजस्वी यादव से सहमत हैं या नेशनल दस्तक के ओपिनियन से सहमत है? अपनी राय जरूर दीजिए। मेरी निजी राय है, आप लोग की राय कितनी हमारे खिलाफ है या पक्ष में है, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।